अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको जो है वो हम फ्री में जो है मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का एरे और लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैक के बारे में और जानेंगे कि कैसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है और आने वाले एग्जाम में जो है कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द LIFO प्रिंसिपल, मीन्स लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। यानी समझते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट स्टैक में लास्ट में ऐड होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा और जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड होगा वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लिफो का। यहाँ पे देखिए एक मैंने स्टैक का जो यहाँ पे देखिए फिगर बनाया है जिसमें 4 एलिमेंट है। एक है D1, एक है D1, एक है D2, एक है D3 और एक है D4। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैंने जो एलिमेंट जो ऐड किया है वो हमारा D4 है। उसके बाद मैंने ऐड किया था D3, उसके बाद जो है वो D2 और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो D1 को ऐड किया था। तो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट कौन ऐड हुआ है? D1 हुआ है। तो सबसे पहले रिमूव कौन होगा? D1 होगा। सबसे पहले एलिमेंट ऐड कौन हुआ था? तो D4 हुआ था। तो सबसे लास्ट में रिमूव कौन होगा? D4 होगा। तो यही जो है वो कॉन्सेप्ट है लिफो का। यहाँ पे देखिए एक पुश है और एक पॉप है। इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पुश का मतलब होता है इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश। एंड पॉप मीन्स होता है कि रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश। पॉप यानी पुश के थ्रू हम लोग एलिमेंट में स्टैक में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और पॉप के थ्रू हम लोग स्टैक से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो है वो नेक्स्ट है कोर ऑपरेशंस, यानी कि स्टैक में जो हम लोग है कौन सा जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला है वो है पुश ऑपरेशन, यानी पुश का मतलब अभी बताए थे कि ऐड न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O1। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है पॉप, मीन्स रिमूव एंड रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, यानी कि यूजिंग पॉप हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टैक में एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, जिसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? O1 होता है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा पिक, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। जो है वो अंतर समझिएगा पुश और पिक में, यहीं पे जो है वो कंफ्यूजन होता है। पिक क्या कह रहा है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट, यानी टॉप एलिमेंट जो होगा उसको रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग, लेकिन पॉप जो है वो क्या करता है? एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर देता है। यही जो अंतर होता है पॉप और पिक में। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारा है एम्प्टी, चेक इफ द स्टैक कंटेन्स एनी एलिमेंट। इज एम्प्टी क्या चेक करता है कि क्या एलिमेंट क्या स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर हमारा स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी 0 एलिमेंट है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर उसमें कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इज फुल, इट चेक इफ ए फिक्स साइज स्टैक हैज रीच द मैक्सिमम कैपेसिटी देन इट विल बी रिटर्न ट्रू। अगर हमारा एरे क्या है? फुल है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी के अनुसार वो क्या है? फुल है, तो ईच फुल जो है वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ईच फुल ऑपरेशन क्या करेगा? वो है हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ये था कोर ऑपरेशन ऑन स्टैक, यानी इससे भी आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ये जो है आपको अच्छे से समझना होगा।
अब देखिए एक मैंने जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, जो कि अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है एप्लीकेशन से। तो देखिए स्टैक कहाँ कहाँ जो है यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फंक्शन कॉल में, यानी स्टैक कहाँ पे यूज होता है, तो फंक्शन कॉल में यूज होता है। एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में भी हमारा जो है वो स्टैक यूज होता है। जैसे हम लोग पोस्टफिक्स ऑपरेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये सब जितने भी एक्सप्रेशन जो हम लोग करते हैं वहां पे भी जो है वो स्टैक यूज होता है। नेक्स्ट होता है अनडू रीडू ऑपरेशन, यानी अनडू रीडू ऑपरेशन में भी जो है वो स्टैक का यूज होता है। रिकर्सन, यानी रिकर्सन आप लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि वो वहां पे भी जो है वो स्टैक जो है वो यूज होता है। और एक है पैरेंथेसिस चेकिंग, जहां पे भी जो है ये भी जो है स्टैक का जो है यूज होता है। तो आज हमने जो है वो स्टैक के बारे में जो है वो उसका बारे में हम लोग समझे, ऑपरेशन के बारे में समझे, एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इन सब सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस किए। इसका पार्ट 2 में वीडियो आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको जो है वो स्टैक का पार्ट 2 वीडियो भी जो है वो अपलोड होगा। बाकी इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा।